आप सभी लोगों का द डाउट सॉल्वर पर स्वागत है। इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के 50 जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम देखेंगे और सभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन करके एक एक से 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन आते रहेंगे, हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे और जो जो कॉन्सेप्ट बीच में आता है हम आपको समझाएंगे। तो ये अपलोडेड वीडियो है, इसमें ज़्यादा इधर उधर आपका समय नुकसान नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए मौज से और हम चालू करते हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान भी है, इसमें कठिन भी है। आराम से पढ़ते हैं, मौज से पढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन 1 है आपका कि सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक, पूर्ण, वास्तविक, पूर्णांक। तो देखिए, संख्याएं क्या होती हैं? 2 ही होती हैं। एक होती है काल्पनिक और एक होती है वास्तविक। ठीक है बच्चा, तो एक वास्तविक होती हैं और एक होती है काल्पनिक। आंसर इसका यही है। वास्तविक मतलब रियल नंबर्स, इनको हम ना संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जो भी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं सारी वास्तविक होती हैं। इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, भिन्न भी है, 1/5 भी है, परिमेय भी है। जैसे हमने लिए ये, हम इसको नहीं रखते, यहाँ से निकालते हैं। मान लीजिए √2 ले लीजिए। तो वास्तविक संख्याओं में 2 होता है मेन, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। वास्तविक में होता है परिमेय, अपरिमेय। अच्छा, जितनी भी सारी हम नंबर्स देखते हैं रूट वाली को छोड़कर सारी परिमेय संख्या है। दशमलव वाली है वो भी परिमेय है। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, सारी भिन्न वाली संख्या है, सारी परिमेय हो गई। अपरिमेय में इसमें एक तो रूट वाली ऐसी संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब जिनका कोई जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे √2, और √4 तो परिमेय हो जाएगी क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग है, √2 हो जाएगा। और दशमलव वाली ऐसी संख्या है जो रिपीट भी ना करे और बढ़ती चली जाए, रिपीट भी ना करे, बढ़ती चली जाए। तो सभी परिमेय संख्याएं काल्पनिक होंगी नहीं, काल्पनिक अलग होती है, परिमेय तो वास्तविक में आती है। सभी, अच्छा, वास्तविक भी नहीं होगी, पूर्ण भी नहीं होगी और पूर्णांक। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण दिया है, पूर्णांक दिया है, वास्तविक दिया है। वास्तविक तो सभी होंगी ना। देखिए, जितनी परिमेय है ये भी वास्तविक है, जितनी अपरिमेय है ये भी वास्तविक है, तो वास्तविक हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चा, पूर्णांक तो परिमेय के अंदर आएगा, पूर्ण भी परिमेय के अंदर आएगा। काल्पनिक तो अलग हो गई, काल्पनिक अलग हो जाती है, वास्तविक अलग। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछ रहा है कि इसमें 2 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो जैसा हमने बताया था, ये 2 क्या है, 1 बार 2 आया है। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। ऐसा कर सकते हैं कि 2 को हमने रखा, बाकी स्थान पे 0 लगा दिया। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 0, तो हमने 5 0 लगा दिया। ये इसका होता है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। अंकित मान हमेशा 2 ही रहता है। अंतर पूछा है, 2 घटा दिए तो बच्चा कितना हो गया, 1,99,998। ये तो आसान था। 7 मिलियन का मान क्या होगा?
मिलियन मिलियन क्या होता है? मिलियन देखिए, एक होता है 1000। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो एक होता है 1000, 1000 के बाद सीधा आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन। ठीक है, इनका हजार हजार पे चलता है, मतलब 1000 में कितना होगा? 1000। मिलियन में कितना होगा? ये 1000, इसे हम के से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 के। और 1000 के, अच्छा 1000 बढ़िया से लिखिए। 1000 के मतलब क्या हो गया? 10 लाख। ठीक है, क्योंकि 100,000 का 1 लाख, 1000 और 1000 के है तो 10 लाख। एक बिलियन में पूछा, 1 बिलियन में 1000 मिलियन हो जाएगा। ठीक, 1000 में 1000 यूनिट, 1000 इकाई, और 1 मिलियन में 1000 के, 1 बिलियन में 1000 यम। तो पूछ रहा 7 मिलियन का मान क्या होगा? भैया 1 मिलियन में अगर है 10 लाख, तो 7 मिलियन में कितना हो जाएगा? 70 लाख। ठीक, कॉन्सेप्ट हम आपको सारा बता चुके हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, आराम से समझिए। जहां दिक्कत हो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, और नहीं तो फिर वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर से बता रहे हैं। अच्छा, भारतीय संख्यांकन प्रणाली, इसमें क्या होता है? इसमें हम लास्ट में 3 अंक पे कामा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक पे। ठीक है बच्चा, यही भारतीय संख्यांकन प्रणाली है। इसमें कह रहा 1,57,50,000, ये सबसे आसान है। आखिरी वाला 3 हमें ही पता है, बाकी सब 2-2। तो जैसे जैसे बोल रहा है सीधे उसके बाद कामा लगाइए। करोड़ पे अलग होगा, 1 करोड़। 57 लाख है, फिर 57 लाख हो गया। 50,000 है, फिर 50,000 हो गया। 735 है, तो 735 3 अंक पे लगेगा। यहाँ पे कितने अंक पे लगेगा? 3 अंक पे लगेगा। ठीक, अब एक ट्रिक और देख लीजिए। कोई कुछ भी बोलता है, अब आगे से आप इकाई दहाई से नहीं गिनेंगे, जैसे बोलता जाए वैसे आप लिखते चले जाइए, 2-2 अंक पे कामा लगाते जाइए। कोई कह रहा है कि 35 करोड़ 715 लिखिए, तो इसमें आपको जीरो उरो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 35 करोड़ बोल रहा है ना, चलिए 5 अरब, 5 अरब ये भी लिख देते हैं। तो 5 अरब, 5 लिखा आपने, 05 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 ही लिख दिए। 35 करोड़ कामा लगाया 35। अच्छा, लाख तो है नहीं, तो लाख की जगह पे जो भी है डबल जीरो लगा लिए। अब किसकी बारी आ गई? 1000 की। कितना 1000? नहीं पता। अब कितना है? 715, 715 हमने लिख दिया। बस, अब देखेंगे तब भी सही आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 5 अरब 35 करोड़, जो नहीं दिया है उसके स्थान पे जीरो है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन पूछ बोल रहा है कि असत्य कौन है? 1 बिलियन में शून्यों की संख्या 9 होती है। देख लेते हैं 1 बिलियन में क्या होगा बच्चा। हजार हजार पे चलता है, तो इनका 1000 मिलियन हो जाएगा। और आपको पता है 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, तो ये गुणा किया आपने तो ये 4 जीरो हो गया, गुणे लाख। 1 लाख में कितना जीरो? 1 लाख में 5 शून्य, तो कितना हो गया? ये 5 ये हो गया, 1 2 3 4, 5 4 9 सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य 101 है। बिल्कुल 101 ही है, क्योंकि 100 के बाद जो पहला आता है 101, और यही अभाज्य है। आप 1 से 10 तक चेक करेंगे तो किसी के पहाड़े में ये नहीं आएगी, तो ये अभाज्य। 01 अपरिमेय, अपरिमेय कहाँ? जो संख्या आपको दिख रही सारी परिमेय ही तो है। ये गलत हो गई। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है, बिल्कुल ठीक। 2 समभी है, अभाज्य भी है। अभाज्य का कॉन्सेप्ट होता है क्या बच्चा? केवल 2 गुणनखंड।
केवल 2 गुणन करने। 2 के कितने हैं? एक तो 2 है, 2 गुणे 1 2 ही है। कोई पूछेगा 1 अभाज्य है या नहीं है? 1 नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि 1 अकेला 1 है, इसका 1 ही गुणन करना है। ठीक, तो इसमें ये सी वाला हो गया। 0 अपरिमेय संख्या है। आगे आइए, सहअभाज्य संख्या का युग्म क्या है? जिनमें कह सकते हैं केवल एक कॉमन हो, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं हो, कहने का मतलब यही है। इसको ऐसे ही बोलते हैं कि HCF 1 हो, मतलब मासा 1 हो। बात तो वही हुई, दोनों में कॉमन 1 है, बाकी कुछ भी नहीं है। भाज्य हो अभाज्य हो, कुछ लेना देना नहीं है। जैसे 16 है 18, इसमें हम देखेंगे तो इसमें 2 कॉमन हो रहा है ना, तो HCF 2 है, तो ये नहीं है। अब कोई कहे 16 25 भैया, तो इसमें तो HCF कुछ है ही नहीं। देखिए कॉमन है, 5 5 25 2 8 16, कॉमन कुछ नहीं, HCF 1 है। तो ये कौन सी संख्या होगी? सहअभाज्य। इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें 5 कॉमन है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें हाँ 25 36 कुछ कॉमन नहीं है, ये सही है। 8 12 इसमें तो 4 कॉमन हो गया, तो ये भी गलत। यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, तो ये भी गलत। सही क्या है? ये वाला। ठीक है, एकदम आराम से सीखते जाइए। वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम करा रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन में ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। भाई अपरिमेय होगा, बिल्कुल। पूछे क्यों? देखिए √2 क्या है? अपरिमेय है ना। इसमें हम दो परिमेय गुणा कर दें तो 2√2, इसका क्या होगा? ये भी तो अपरिमेय है, क्योंकि √2 का मान क्या मान लीजिए, अगर जैसे 1.414 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तब भी तो बात वही हुई, बढ़ता चला जाएगा। अपरिमेय। धन पूर्णांक भाज्य परिमेय नहीं होगा, आपने देख लिया। अगर पूछता कि 2 अपरिमेय हैं, उनका गुणनफल, तो अगर √2 2 है तो 2 आएगा। अगर √2 है, एक हमने √3 ले लिया, तो ये √6 आ गया। ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय है। इसका मतलब है कि अगर दोनों अपरिमेय होती तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय अपरिमेय। लेकिन अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो फिक्स है, अपरिमेय ही होगा। ठीक, आगे देखिए। 68 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आसान क्वेश्चन, गिन लीजिए। 69 कट जाएगा, 23 से 69, 71 नहीं कटा, 73 नहीं कटा, 75 कट जाएगा 5 से, 77 कट जाएगा, 79, 81 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं है। 83 नहीं कटेगा, 85 87 87 भी कट जाएगा 3 से, देखिए 8 7 15, 89 नहीं कटेगा, 93 भी कट जाएगा, 91 भी कटेगा, आगे 97 नहीं कटेगा। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, बस खत्म। आगे आइए, कौन सी अपरिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मजेदार क्वेश्चन। 1/9 तो आपको पता है, ये P/Q में लिख दिए, और P एंड Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक हो, 2 हो 4 हो -1 हो, ऐसे करके भिन्न ना हो। ये तो भैया अपरिमेय नहीं है। ये 22/7, 22 ऊपर है, ये भी P/Q में लिखा है, 22 ऊपर है यहाँ पे। ये P की जगह पे 22 है, Q की जगह पे 7 है, और Q 0 नहीं है, ये भी है। अब आइए ये दोनों
इसी में तो चेक करना था। कुछ लोग इसको मारेंगे, कुछ इसको मारेंगे। देखिए बच्चा, 0.09 इसका वर्गमूल क्या आएगा? 0.3, क्योंकि वर्गमूल में हम लेफ्ट से जोड़ा बनाते हैं दो दो का, तो दशमलव लगाए और 3 त्रिका 9, 9 कट गया, तो इसका वर्गमूल 0.3। अब 0.9 का वर्गमूल पहले हम लगाए इधर, एक जीरो बढ़ाए, दो दो का जोड़ा ऐसे बनाते चले जाएंगे। अच्छा, अब 9 बार जाएगा, दशमलव लगा दे पहले, 9 9 81, 9 90। ठीक है बच्चा, फिर 9 9 81, 81 9 90, 90 थोड़ी है, 900 आ गया, तभी कहे कि 9 आपने जोड़ा, ये 18 हो गया। फिर 18 25 90, 4 बार जाएगा। अच्छा, 0.94 आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। पूछे क्यों? देखिए, एक और तरीका बताते हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर में हो गई। देखिए, ये 0.9 है? इसको हम ये लिख सकते हैं 9/10, और 9 का वर्गमूल पता है 3, और 10 का वर्गमूल √10। ये तो अपरिमेय हो गई। ये क्या है? p/q तो है, लेकिन q का पूर्णांक थोड़ी है, तो ये हो गई अपरिमेय। एक परिमेय हुई, एक अपरिमेय, भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो अपरिमेय। समझे? तो 0.09 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 0.3 आएगा और इसका नहीं निकलेगा। बढ़िया क्वेश्चन। आगे, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ है, सही बात है। 1 से 100 के बीच में कितना होती है? 25। अच्छा, 1 से 50 के बीच में कितना होती है? 15 इधर होती हैं और 10 इधर होती हैं। वही दिया है, हाँ, 10 इधर हो गई, 1 से 50 के बीच में 15 हो गई। कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे सही है। ठीक, आसान था। आगे, 400 के अभाज्य गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 है, 4 गुणे 1000 लिख दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभाज्य कर दीजिए सारा, दो इसको लिख दे, 2 गुणे 5 10, 10 दहियम 100 और 100 दहियम 1000, ऐसे ही लिखा करिए। कितने दो होगा? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। 1 2 3 4, एक और दो था ना, ये दो थोड़ी था, ये 4 गुणे 1000 है, 2 की पावर 5। कितने हो गए बच्चा? 5 तो 2 हो गए, और 3 हो गया, 3 बार हो गया 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी आप गिनेंगे तो कितना आ गया? 8। आप ऐसे गिने चाहे डायरेक्ट गिन ले। अभाज्य टुकड़े कितने हो गए इसके? 8। कितना आएगा आंसर? 8। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a तथा b धनात्मक पूर्णांक हो तो a की पावर 47 और प्लस b की पावर a बराबर, अरे यार ये आ जाओ ना। अच्छा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इसको फिर से टेस्ट करो। कह रहा है कि a की पावर b प्लस b की पावर a बराबर 47 है, तो a और b क्या होगा?
पहले तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या होगा। हाँ ये देखिए, ये 47 है ना। अगर मान लीजिए एक सम हमने ले लिया और एक विषम ले लिया, तो बना क्या, सम की पावर विषम, क्योंकि ए की पावर बी है। मान लीजिए ए हमने ले लिया सम और बी ले लिया विषम, और ये विषम की पावर सम हो गया, बी की पावर ए। अच्छा, सम की पावर कुछ भी हो, जैसे 2 है, 2 की पावर 3 करे, 5 करे, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, तो सारा सम होगा। सम की पावर विषम हमने ले लिया, जैसे 2 की पावर 3, ये भी तो क्या होगा, सम ही होगा। अच्छा, 47 है, मतलब सम में अगर हम एक विषम जोड़ दें तो काम हो गया। सम प्लस विषम क्या होगा, विषम होगा। तो विषम, दूसरा क्या है विषम। विषम जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 5 है, 5 की विषम की पावर भी कुछ हो, होना क्या है, विषम होना है। तो सम हो या कुछ भी हो, 5 की पावर सम में मान लीजिए हमने 8 ले लिया, 2 ले लिया, हुआ क्या 25। ये भी तो विषम हुआ। तो सम प्लस विषम मिलके फिर बन गया विषम। इसका मतलब क्या है, एक सम होना चाहिए एक विषम। ठीक है, अगर दोनों विषम हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम की पावर विषम हमेशा विषम होगी, और विषम फिर दूसरा वाली विषम हो जाएगी, विषम प्लस विषम सम, दोनों अभाज्य हैं। फिर वही बात, एक अभाज्य एक भाज्य, भाज्य भाज्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे देखें तो a की पावर b है प्लस b की पावर a है बराबर 47 है। हम a बराबर अगर 1 रख दें, b बराबर 46 रख दें, 1 की पावर 46 प्लस 46 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 47। इसका मतलब अगर वैल्यू पुट से देखें तो 1 और 46 आएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, सम विषम से। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है। आइए, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, ये गुणनखंड तो इन्होंने दिया है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 8 अभाज्य नहीं है, 15 नहीं है, ये तो ठीक है मान लीजिए। 8 नहीं है तो इसको हम क्या लिख दिए, 8 को लिख दिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 20, 15 को लिख दिए 3 गुणे 5 पूरे पावर 24, 17 की पावर 15 है, रहने दीजिए। अच्छा, घात का घात गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 60 हो गया, गुणे हो गया 3 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15। अब देखिए सारे टुकड़े क्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, अभाज्य अभाज्य। कितने हुए, 60 तो 2 हो गए 60, 24 दूनी 48, 108 और एक 15, कितना हो गया बच्चा, 123। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 डॉट 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 9 99, इसमें 128 से गुणा कर रहे हैं। जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 एंड 5। इसमें 2 कहीं दिख रहा है, 5 तो दिखा, 15 भी आएगा ढेर सारा, 2 नहीं दिखा बच्चा, एक भी नहीं है। अब 5, 5 10 15 20 25 30 35 सब में 5 है ना, 5 तो ढेर सारा है। लेकिन यहाँ 2 दिख गया भैया, ये 2 की पावर 7 है। इधर ही 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 5 से भाग करेंगे ये 24 बार आएगा। उसकी जरूरत है नहीं हमें, अगर 2 7 है तो हम 5 7 ले लिए और यही मिला के 0 बनाएगा। बाकी 5 का कुछ नहीं होना, क्योंकि जितना 2 है उतना ही 0 बनेगा। तो बच्चा कितना बन जाएगा, 2 की पावर 7, तो कितना 0 बना, 7। ठीक है, कितना आएगा, 7। आगे, आगे बढ़िए। ये किससे विभाज्य है,
इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का हमने क्या तरीका बताया है? कुछ नहीं, आसान है। 61 62 63 4 की पावर 61 था, इसको हमने 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 61 लिख दिया। अब इसको हमने क्या लिख दिया, 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 61। अब देखिए 4 की पावर 61 तो तीनों में आ गया, इसको हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 स्क्वायर मतलब 16, और 16 4 20 1 21, बराबर हुआ क्या, 4 की पावर 61 गुणे 21। ऑप्शन देखेंगे अब, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 11 से नहीं, 13 से, 13 तो है ही नहीं, 17 से नहीं, ये 3 से 3 7 21 कटेगा ना, इस वजह से आंसर क्या होगा 3। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही लगाइए। शून्य क्या है, सम विषम, सम विषम ना सम विषम। अच्छा, शून्य में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य शून्य। ऐसे देखिए, 2 से भाग किए तो 2 शून्य शून्य कट गया, अगर 2 से कट गया तो क्या है, सम। हाँ, ये पूछ रहा है कि यदि एक n पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। सबसे आसान तरीका है वैल्यू पुट कर दें, सबसे आसान तरीका। एक रखेंगे, 1 क्यूब माइनस 1 0, अच्छा 0 तो सबसे कटेगा। 2 रखा हमने, 2 क्यूब माइनस 2 8, माइनस 2 कितना आ गया 6। 3 क्यूब माइनस 3, 3 त्रिका 27 माइनस 3 24। अच्छा 6 24 ऐसे ही आ रहा है। 6 है तो ये 8 से तो कटा नहीं, 4 से कटा नहीं, हाँ 6 है तो 6 से 6 करने ये भी कटा, और 6 चौक 24 ये भी कटा, बाकी ये भी गलत। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहे वैल्यू पुट से करिए, मौज करिए। शून्यों की संख्या, बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, क्या 5 से भाग देते जाइए, फैक्टोरियल वाले में पूछे तो 300/5 कितना है, 60 बार गया। अच्छा अब 60 गया, यहाँ पे प्लस 60 में 5 से भाग दीजिए, कितना गया 12। अब यहाँ 12 में 5 से भाग दीजिए, 12 में 5 से, 5 दूनी 10। अच्छा 2 में 5 से भाग देंगे, कोई मतलब नहीं, दशमलव में आएगा, शून्य दशमलव में थोड़ी आएंगे, शून्य तो 10 20 30 ऐसे आएंगे। तो कितना हो जाएगा, 60 12 72 और 2 74, कितना आंसर आएगा 74। पहले क्वेश्चंस आप एक बार पीडीएफ में डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में है, पहले जो लोग ये टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप पीडीएफ में क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर सॉल्व करिए, साथ में सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 133 फैक्टोरियल 7 की पावर 1 से n से विभाज्य है। अभाज्य संख्याओं के लिए कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नहीं। 133 फैक्टोरियल है, पहले 7 से भाग करिए, कितना बार गया, 7 करने 7, 6 13 63, 7 9 63। अब 19 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14। अच्छा अब तो जाएगा नहीं, तो सीधे क्या हो गया, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21। इसका मतलब है 7 कितना है इसमें, 21 है। तो क्या 133 फैक्टोरियल इसमें कितना है, 7 की पावर 21 मौजूद है। तो 21 से n का मान क्या आ गया, n बराबर 21, इससे कट जाएगा। ठीक, आगे थोड़ा तेज चल रहे हैं वो हमको पता है, क्योंकि लाइव क्लास में स्लो चलते हैं, ये तो टेस्ट है अच्छे क्वेश्चंस का, इस वजह से जल्दी चल रहे हैं क्योंकि पढ़ा चुके हैं। आगे आइए, फैक्टोरियल में प्लस में दिया है सारा, अब पूछ रहा है 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए बच्चा, हम जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ना चालू कर। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 करने 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 12 दूनी 24। अच्छा 5 फैक्टोरियल, इसमें 5 से गुणा कर देंगे 120।
आगे से। अब बच्चा ये बताओ कि अगर ये 24 है तो 4 फैक्टोरियल 24 था, कटा ना इससे। और 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम यही तो लिखते हैं कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसमें भी तो 4 फैक्टोरियल है, ये भी तो कटा, मतलब आगे सारे कट जाएंगे 24 से। बचा क्या 1 + 2 + 6, कितना आ गया 6 2 8 है 9, और भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा 9। ठीक, आगे आइए। फिर वही क्वेश्चन, ये किससे विभाजित होगी? अभी हमने क्या बताया है, 3 की पावर 25 इसमें भी है, इसमें 26 है तो 1 3 बच जाएगा, इसमें 3 स्क्वायर बचेगा, इसमें 3 की पावर 3 बचेगी। देखिए 3 की पावर 25 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 3 स्क्वायर बचा, यहाँ 3 की पावर 3 बचा। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 9 36, 3 39, 1 40। ये किससे घटेगा? अच्छा 40 मतलब 10 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो 30 से तो कट जाएगा अपने मन में, ये सही है। 11 से तो कटना नहीं है नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसको हम बहुत करेंगे तो 8 25 40 लिख देंगे, 8 होता तो सही होता। इसको 3 की पावर 25, 25 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 5 है, 5 से होता तो कट जाता, लेकिन ये 25 से थोड़ी कटेगा। बचा क्या 30 से कट जाएगा, क्योंकि 10 था और 3 था तो 30 से कट गया। आगे आइए, ये आइए आसान क्वेश्चन, आपको भरमा सकता है, कुछ करना नहीं है बच्चा, इसको जोड़िए ना। n के मान में कुल कितने शून्य हैं? अगर n बराबर ये जोड़िए, ऐसे लिख के जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? तीन, फिर 2 और फिर 1। अच्छा ये बताइए, इधर तो आ गया 0, इधर 1 1 1 1 1, कितना आया? एक ही शून्य तो आया, मतलब यही एक के शून्य है। दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे जहां सबसे कम शून्य रहेगा वही तो शून्य लास्ट में बचेगा। तो कितना आया? एक शून्य आया, 0 नहीं। और जोड़ने पे आया क्या? ये संख्या हुई, एक शून्य ही आया। इकाई का अंक 111 फैक्टोरियल। आपको पता है कि जब 5 फैक्टोरियल में ही 0 आ गया, इसमें तो हम निकालेंगे 0। 100 फैक्टोरियल में कितने 0 आते हैं? 24 0 आते हैं। इसमें तो और 3 4 ज्यादा आ जाएगा, तो सब 0 ही 0 भरे हैं लास्ट में, तो इकाई का अंक 0 ही होगा, बात खत्म। इन क्वेश्चंस को देखें, क्या है 17 17 17 किससे विभाज्य होगी, यही क्वेश्चन था ना। ये देखिए, इसको हम ऐसे नहीं बताया था ना कि पहले इसको तोड़ लीजिए, ऐसे कर दीजिए, +17, फिर यहाँ डबल 0, इस 17 को निकालिए, अलग कर दीजिए। अगर 17 कॉमन लेंगे तो कितना? 10,000 + 100 + 1, मतलब 17 गुणे 1 0 1 0 1। ठीक, कोई भी संख्या, कोई भी अगर दो संख्या, 2 अंक है, 2 अंक की संख्या रख लीजिए, 3 बार रिपीट करेंगे ऐसे करके। मान लीजिए संख्या x y है तो x y x y x y रिपीट करेंगे, तो ये हमेशा किससे कटेगी बच्चा? 1 0 1 0 1। और ये किससे कटता है? 3 से कटता है, 11 से नहीं कटता, 7 से कटता है, 13 से कटता है, 37 से कटता है। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 1 किससे कटता है? 3 7 13 37।
37 से कटेगा, 13 से कटेगा, इससे तो कटेगा ही, 101 से तो ये संख्या कटेगी ही, मतलब तीनों से। आगे जुड़वा भाज्य। जुड़वा भाज्य का क्या मतलब बताए थे? ट्विन प्राइम। ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या का युग्म जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। जैसे 17 एंड 19, 5 एंड 7, 71 एंड 73। ये क्या है? इनके बीच का अंतर 2 है, मतलब बीच में एक ही संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक ही संख्या नहीं, एक प्राकृतिक संख्या है बस। अब कोई कहेगा कि 11 एंड 17, तो नहीं भैया, इसके बीच में 6 का अंतर है, ये नहीं है। हमें जुड़वा भाज्य देखना है तो बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। 43 47, अच्छा 4 का अंतर है, गलत। अच्छा ये तो अभाज्य है ही नहीं, 50 गलत। 51 53, उल्लू बना रहे हो बच्चा। 51 कहाँ भाज्य है? 51 तो भाज्य हो गई। 17 51, 17 19, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, जुड़वा भाज्य क्या हो जाएगी? 17 19। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, अपना नॉलेज चेक करिए। क्या है? प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, रियल में तो सभी आ गई, बताए थे ना। ये परिमेय भी हो गई, अपरिमेय भी हो गई। अच्छा, परिमेय में क्या आ गए? आपके पूर्णांक वगैरह हो गए, प्लस भिन्न वगैरह हो गई, भिन्न या दशमलव जो भी कहें। तो प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या बिल्कुल होगी, वास्तविक ही होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय होती है? ओहो ना भैया, प्राकृतिक वास्तविक संख्या परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी। सारी नहीं अपरिमेय होगी, कुछ परिमेय होती हैं, कुछ अपरिमेय। तो ये हो गई बात गलत। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, हाँ बिल्कुल, धन पूर्णांक और पूर्णांक दोनों ही वास्तविक होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय भी वास्तविक होती हैं। इसका मतलब दूसरा गलत, बाकी सब सही। ठीक, आगे आइए। 11 से विभाज्य, ये तो आसान है। *381, 11 से करने के लिए क्या? विषम स्थान वाले अंक और सम वाले दोनों को जोड़ लीजिए। ये *+8 आ गया, मान लीजिए इसको हमने जोड़ा, और एक 4 आ गया। अब बताइए अंतर हमें कितना करना है? समस्थान एंड विषम स्थान। ठीक है, ये समस्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पे अंक है, इनको जोड़िए और जोड़ने के बाद अंतर लीजिए। अंतर क्या है? 0 आए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पे 8 प्लस स्टार था, यहाँ पे 4 था। अच्छा 4 है, मतलब अगर यहाँ 15 लाए तो 15 माइनस 4 तभी काम बनेगा। 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 11 कट जाएगा। अगर ये 15 बनाए तो 8 है, तो स्टार की जगह पे क्या रखेंगे बच्चा? 7। ठीक, यही एक तरीका है। दूसरा, अंतर 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 है, ये 8 है, तो -4 तो इसको लिख नहीं सकते, तो हमें इसको 15 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और स्टार की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 7। आगे आइए। इसका मान बताइए। ये तो आसान है। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 एक अन्य 2, 3 फैक्टोरियल का मान 3 दूनी 6 एक अन्य 6, 4 फैक्टोरियल का मान 4 3 12 दूनी 24 एक अन्य 24, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हो जाएगा बच्चा? 1 2 3 और 6 3 9 हो गया ये, और ये 24 और 120, 120 24 144 और 9 153। बस ये तो जोड़ना है, खुद से करिए, आसान है।
111 किससे विभाज्य होगी? अरे ये तो 111 है, 1 2 3 3 से तो कटेगी ही, एक के साथ लिख दे रहे हैं। 3 संख्या में 111 होता है, 3 त्रिका 9, लाओ सही से लिख दे, 2 21 3 7 21, ठीक है। तो 111 के दो गुणनखंड होते हैं ना, हमने बताए थे, एक तो 3 होता है, दूसरा 37 होता है। जो 3 से कटेगी 37 से कटेगी, मतलब दोनों से कटेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे 20 से 25 के बीच में इसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, बीच में दे रहा है, मतलब 20 और 25 को नहीं लेना है। बीच में क्या आएगा? 21 22 23 24। इसको अगर आप ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 20, पहले 20 20 20 40 20 60 20 80, तो ये हो गया। अच्छा, इधर से जोड़ लिए इकाई वाला, तो 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90। ये तो जोड़ था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो ऐसे ही आपको पता है, 1001। ये क्या है? इसका गुणनखंड बच्चा होता है 7 गुणे 11 गुणे 13, इंपॉर्टेंट है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। अब 1000 तो 11 से विभाजित है नहीं, आपको पता है। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर विषम वाला देखे तो 1 और 0, 1 माइनस 0, अंतर 1 आ गया। और यहाँ पे क्या है? 11 से विभाज्य है। तो देखिए 1 और 0 का 1, और ये 1 0 1, अंतर क्या आ गया? 0। ऐसे भी आपको पता है 11 से कट जाएगी। आगे आइए, इकाई का अंक। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 22 की पावर 23 है। हम इकाई वाला ही देखते हैं। घात में किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 पच्चे 20, शेष कितना बचा घात का? घात का शेष है 4 पच्चे 20, 3 23। और इधर गया ये भाग में, 2 की पावर कितना बचा? घात में 3 8। कोनो दिक्कत नहीं। आगे आइए, फास्ट चल रहे हैं बच्चा, जानबूझ के चल रहे हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको सारा पता है, बस क्वेश्चन करवा रहे हैं। आगे आइए, 7 का स्थानीय मान। क्या करेंगे? दशमलव वाला होता है ना, कुछ नहीं था दशमलव वाले में भी। जैसे इसका स्थानीय मान 2 है, इसका 10 गुना कर देंगे 20, इसमें 100 से गुणा करेंगे। ऐसे ही ये इकाई है, मतलब एक, ये दहाई स्थान है, 10वां स्थान है, ये 100 गुणवा स्थान है। ऐसे घटते, जब इधर आएंगे तो एक के बाद ये 1/10 वाला हो जाएगा, ये 1/100 वाला हो जाएगा। ऐसे चलता है। और ट्रिक क्या है? करना कुछ नहीं है, दशमलव है, ठीक है, दशमलव लगा दिए, बाकी सब 0 लिखा हमने। 7 का पूछ रहा है, यहाँ पे 7 डाल दिए, बस यही आंसर है। जैसे इसका भी पूछता था, इसमें 5 का पूछता है तो हम 5 लिखते थे, बाकी क्या उसके आगे 0 लगा देते थे। ठीक ऐसे ही दशमलव लगाया, जो 7 पूछा है 7 उतार लिया, बाकी 0 लगा दिया। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 1/10 है, ये 1/100, 1/1000, 1/10,000, 7/10,000 कर देंगे। नहीं तो सीधे अपनाइए, आंसर मारिए। आगे आइए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य? ये ध्यान रखिए। पहले तो सभी 6 अंक की है, देखिए, और सभी एक साथ ही है, मतलब एक ही संख्या कटेगी, बाकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 108 से कट रही है, मतलब 12 नवा, 12 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 9 से कौन संख्या कटेगी? जिसका योग 9 से कटता हो। तो मतलब इसका योग तो 4 हो गया, ये कहाँ से कटेगी? 3 1 4, इसका 5 हो जाएगा, ये भी नहीं कटी। और 8 1 9, यही कट गई। और 6 1 7, ये भी नहीं कटी। मतलब यही संख्या 9 से कट रही है।
इसका मतलब भाग देंगे तो आगे 108 से भी यही कटेगी, बस बाकी आंसर एलिमिनेट हो गए, आपका काम खत्म। 11 और 17 से विभाज्य है, अच्छा 11 से भी कट रही है, 17 से भी कट रही है, मतलब 7 से भी कट रही है, मतलब क्या 77 से भी कटेगी, है कि नहीं? 11 से भी कट रही है, ठीक है, 7 से भी कट रही है, इसका मतलब 11 गुणे 7 से भी कटेगी, कितना आ गया 11 सत्ते 77। जैसे कोई संख्या 3 से भी कट रही है, मान लीजिए 30 है, 5 से भी कट रही है, देखिए 5 छक 30, 3 नहीं 29, इसका मतलब 3 गुणे 5 15 से भी कटेगी, दोनों सह संख्याएं होनी चाहिए, बस। आगे 2400 के कुल कितने गुणनखंड? पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभी अभाज्य नहीं है, ये 24 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 100 का 2 दूनी 4 पच्चे 20 पच्चे 100, उसके बाद घातों में व्यवस्थित कर ली, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणे 3 है, 3 की पावर 1 गुणे 5 स्क्वायर है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जो घात है इसमें एक ऐड करके गुणा कर दीजिए, बस। तो 5 में एक ऐड किया 6, और 1 में एक ऐड किया 2, और 2 में एक जोड़ा 3, तो 6 दूनी 12, 12 3 कितना आ गया 36। आंसर सबसे पहले हम इसको क्या किए, घातों के रूप में, पहले हमने गुणनखंड करके घातों के रूप में व्यवस्थित किया, 2 की पावर 5 हुआ, 3 की पावर 1 हुआ, और 5 की पावर 2 हो गया। अब हमने घात में एक जोड़ जोड़ के और सबका आपस में गुणा कर दिया, यही बताए थे, टोटल गुणनखंड निकल गए। आगे आइए, अच्छा यक्स के किस मान के लिए संख्या 8 4 3 9 यक्स 5 3 99 से विभाजित होगी, ठीक है भाई, 99 से कटना है तो 11 और 9 से कटेगी ना, और 11 9 से कट रही है, मतलब 8 9 से पहले देखते हैं, 9 से देखे तो 8 4 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29, 3 32 है, इसका मतलब 32 प्लस यक्स, इसका मतलब 9 से कब कटेगी, जब योग 9 से कटे, मतलब 32 तो कटेगा नहीं, अगर हम यक्स बराबर 4 रख दें तो 36 हो जाएगा, कट जाएगी, इसका मतलब है कि यक्स का मान कितना होना चाहिए 4। अच्छा बाकी भी देखें, क्या 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, अगर x बराबर 9 रखे तो कितना हो गया 41, ये तो गलत है, 3 रखेंगे तो 32 3 35 नहीं कटेगा, 6 32 37 नहीं कटेगा, इस ये तो सबसे आसान हो गया, एक मान ही हमने रखा और वही काम कर गया, नहीं तो हमें 11 से भी देखना पड़ता, कोई जरूरत नहीं, 9 से ही काम चल गया, क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए 60 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60, व्यवस्थित करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, सभी गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले अगर 2 की पावर 2 है, मतलब अगर 4 है तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, या एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, और एक तो 4 होगा, यही 3 होंगे। 3 की पावर 1 है, इसके 2 गुणनखंड, एक तो 1 होगा, दूसरा 3, 5 के 1 और 5 2 ही गुणनखंड, इसको हमने जोड़ के गुणा कर दिया, काम खत्म। 4 दूनी 4 2 6 1 7, और 3 1 4 गुणे 5 1 6, कितना हो गया 4 6 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, कितना आ गया 168, ठीक है। आगे आइए, हाँ संख्या XYZ आहा आहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या बताया, इसको तोड़ लीजिए, 000 लगा दीजिए और ये XYZ अलग कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं स्थानीय मान वाले कॉन्सेप्ट से, है ना।
अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1000 + 1 कितना, एक्स वाई जेड गुणे 1001। इसका मतलब ये किससे कटेगी, 1001 से, और 1001 37 से थोड़ी कटता, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटा, आंसर यही आ गया। हाँ, अगर ये पूछता होता 1001 हमें पता है कि 7 × 11 × 13, मतलब ये 7 11 13 से कटती है, अगर ये ऑप्शन में होता तो हम देखते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ठीक है 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, 3 45 35, 7 बच्चे 35, पहले ही शेषफल 0 आ गया, मतलब पूरा कट गई, खत्म। 7 से भाग दिया शेषफल, भाई जब यहीं पे 0 आ गया, पूरी संख्या पहली वाली ही कट गई, तो 0 में यहाँ पे कुछ भी शेषफल आए, यहाँ पे कुछ शेषफल आए, फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वेरी इजी, क्या था 0 आएगा शेषफल। आगे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, देखिए पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, फिर 11, योग करेंगे 11 7 18 5 23 3 26 2 28, खत्म। खुद से करिए, क्या दिक्कत है इसमें, आसान है। 15 फैक्टोरियल में 100 से भाग दिया जाए, इकाई स्थान पर क्या आएगा, गुड क्वेश्चन। भैया 15 फैक्टोरियल है, इसमें अगर हम शून्य निकालना चाहें, कितने शून्य, फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं, 5 से भाग देते हैं, 15 में हमने 5 से भाग दिया 3, अच्छा अब 3 में 5 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, फायदा नहीं है। कितने शून्य आए, 3 ही आए। तो अगर भैया 15 फैक्टोरियल में 3 जीरो है लास्ट में, मतलब मान लीजिए 15 फैक्टोरियल में कुछ संख्या आएगी ऐसे 8 5 कुछ भी आया, लास्ट में 3 जीरो दिख गया, मान लीजिए इधर 8 है, कुछ भी है इधर, कोई मतलब नहीं, बटे 100, अगर बटे 100 करेंगे 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बच जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे आएगा शून्य, बस काम खत्म। आगे आइए, यदि यह संख्या 8 की गुणज हो तो हैज के स्थान पे कौन सा अंक होगा, 8 से गुणज है, मतलब 8 से कट रही है कौन, तो क्या हम देखते हैं, आखिरी 3 अंक कटना चाहिए, 4 होता तो आखिरी 2 अंक, 16 होता तो 4 अंक, लेकिन 8 है तो आखिरी 3 अंक कटना चाहिए, तो क्या करें, हैज 8 4, यही था ना। अच्छा, बारी बारी से हम ऑप्शन पुट करते हैं, अगर हमने पहला ऑप्शन रखा तो क्या हो गया, 884, 8 से भाग देंगे, 8 करने 8, 8 करने 8, 4 बच गया ना, 6 रखें 684, 8 से 8 अठाएं 64, 4 68 44, ये भी नहीं कटा। अच्छा 9 8 4 रखें, 8 करने 8, 1 9 18, 8 दूनी 16, 2 18 24, 8 3 24, अच्छा कट गया, बस इसका मतलब हैज की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज की जगह पे होना चाहिए 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 40 के विषम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कौन से विषम, देखिए विषम संख्या आपको पता ही है, बस क्या दिक्कत, 40 का हमने गुणनखंड किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40, अच्छा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, विषम में तो यही हुआ, ये तो सम हो गया, इसको हटाइए, विषम गुणनखंड 5, अच्छा 5 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और एक तो 5 होगा, बस। योग पूछा है, योग कितना हो गया, 1 और 5 का 6, बस आंसर। आगे, इकाई का अंक, अरे ये फैक्टोरियल का गुणा है, सीधे बीच में कहीं जीरो आएगा ही, फैक्टोरियल 5 ही जीरो आ गया, इसका मान जीरो आता है, 120 होता है।
अगर एक इकाई का अंक 0 हो गया तो बात खत्म, 0 में गुणा करते जाइए, सब 0 ही मिलेगा। इसमें तो इतने 0 आ जाएंगे आप गिन नहीं पाएंगे। 1 2 3 तो छोड़ दीजिए, इसमें फैक्टोरियल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है, तो फिर इकाई का अंक 0 आंख मूंद के मारिए। ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। यदि संख्या 357 P25Q 3 तथा 2 दोनों से विभाज्य, 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य है, तो P व Q के संभव युग्मों की संख्या। गुड क्वेश्चन। ये संख्या किससे कट रही है? 3 से एंड 5 से। एक बात बताइए, अगर ये संख्या 5 से कट रही है, 5 से तो निश्चित रूप से कट रही है, इसका मतलब लास्ट अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये Q का मान क्या होना चाहिए? 0 या 5 हो सकता है। ठीक, अब इस पे हम चेक कर लें कि अगर 0 या 5 होगा तो P का मान क्या होना चाहिए? 3 से भी तो कटना है। आइए, ये 3 से भी कटेगी। मान लीजिए हमने Q बराबर 0 ले लिया पहले। चलिए, तो अगर इसको हमने 0 ले लिया तो 0 5 और 2 7 और 7 14 और 5 19 3 22, तो ये संख्या कितनी आ गई? 22 प्लस P। अब इसे किससे कटना है बच्चा? इसे कटना है 3 से। 3 से कब कटेगी? 3 7 21, 3 बटे 24, मतलब यहाँ पे अगर P का मान हम 2 रख दें तो 24 हो गई। ठीक है, 2 के बाद 5 रख दें तब भी कट जाएगी 27, और 5 के बाद 8 रख दें तब भी कट जाएगी। मतलब अगर Q हमने 0 लिया तो P क्या ले सकते हैं? 2 5 8, 3 मान हुए। अच्छा, अगर Q हमने 5 लिया, ये जो 22 आ रहा है इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, ये 27 और प्लस P बचेगा, और इसका भाग देंगे अगर हम, इसको चेक करेंगे 3 से कटेगी कि नहीं। तो अगर हम P 0 रखेंगे तब भी योग कितना हुआ? 27, कट गया। अच्छा, 3 रखेंगे 30 तब भी कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। मतलब ये सारे मान संभव है, सारे संभव है, एक नहीं। मतलब कितने जोड़े पूछ रहा है, तो कितना जोड़ा बना? Q हमने जब 0 लिया, यहां पे लिख देते हैं, जब हमने Q 0 लिया तो कितने जोड़े बने देख लीजिए। 2 5 8 P का मान हुआ ना, मतलब 2 और 0 से काम चला सकते हैं। अगर P 2 ले लें, Q 0, P 5 लिया और और Q 0 लिया तब भी हो गया। अगर ये 8 लिया और 0 लिया तब भी हो गया, 3 जोड़े बन गए। अगर हम Q 5 लेके चल रहे थे तब क्या हुआ था? एक तो 0 ले लिए और 5 ले लिए तब भी काम चल गया, 0 5। दूसरा 3 5, तीसरा 6 और 5 लिए तब भी काम चल गया, और अगला वाला 9 5। ठीक बच्चा, इसका मतलब कितने युग्म बने? 3 ऊपर और 4 नीचे, कितने टोटल हो गए? 7। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2-3 बार करिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, 3 से भी कट रहा था, 5 से। सबसे पहले हम 5 से देख लिए, क्योंकि 5 से देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आखिरी अंक चाहिए, आखिरी अंक 0 हो या 5 हो। तो हमने आखिरी अंक 0 रख लिया, 5 रख लिया। अब दोनों पे कंडीशन पे हमने चेक कर लिया कि अगर Q 0 रखते हैं तो 3 से भी कटना है ना, तो हमने जोड़ लिया, इसको 0 रखा और जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आया 22 प्लस P। अब हमने चेक किया कि P के कौन से मान हो सकते हैं, तो 22 प्लस P है ना। अगर यही 24 होता तो 3 से कटता, इसका मतलब P का मान हमने 2 रखा, ठीक, कट गया। 2 के बाद अगला 3, फिर कट जाएगा 5 रखने पे। 8 रखा तो 22 8 30 हो गया, फिर भी कट गया। इसका मतलब 3 मान ये होंगे, P के हो सकते हैं, जब हमने Q बराबर 0 लिया तो।
अच्छा, जब q बराबर हमने 5 लिया तो p के कितने मान निकल सकते हैं? 0, 3, 6, 9, 4 मान। इसका युग्म पूछा था तो हमने युग्म लेके देख लिया कि जब हमने 0 लिया था तो 2 0 और ये 5, 8 0 के साथ, और जब 5 लिया तो हमने ये 0, 3, 6, 9, 5 के साथ हो गया, टोटल 7 जोड़े। गुड क्वेश्चन, करिएगा अच्छे से। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाज्य हो जाए? कुछ सोचना है क्या? कुछ नहीं सोचना, ये था। इसको 9 से काटना है ना, ये 4 है, अगर यहाँ हम 5 रख दें तो 9 से कटेगा ना, 5 4 9, बात खत्म। पूछेगा भैया इससे पहले कुछ आ सकता? नहीं, इससे पहले वाली संख्या जो 9 से कटेगी, इसमें से 9 माइनस करेंगे वो तो 4000 से कम हो जाएगी, और इसके बाद वाली जो संख्या अगर पूछे तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये संख्या कटेगी। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम यहां लिख दीजिए। न्यूनतम क्या जोड़ा जाए? ऑप्शन में भी दिख जाएगा 5, बस। है ना मजेदार? आगे ये भी मजेदार क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? मजेदार। पूछ रहा है प्रथम सब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सब लोग जीरो मार देंगे कि अभाज्य संख्या में कहाँ जीरो बनेगा। अरे भैया मेरे, ये 2 भी तो अभाज्य होती है, आगे 3 और बीच में ये 5 भी तो अभाज्य होता है। आगे ना फिर 2 आएगा और फिर ना 5 आएगा, आगे फिर कभी ना 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। इसका मतलब क्या? एक बार तो आ गया 2 और 5, एक तो 10 मिल गया, एक तो बनना ही है। ठीक है, आइए। 15 और 25 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? कुछ लोग मार दिए कि 15 में से 25 घटा दिए 13, भैया 13। कुछ लोग मारेंगे अरे भैया 12, इसको लेना नहीं है तो 11 11 कर रहे हैं। अच्छा, 11 नहीं 12, एक तो रहेगा। कुछ लोग 12 ऑप्शन में था नहीं, एक 12 भी हमको देना चाहिए था, 12। कुछ लोग 12 मारते। ये नहीं पूछा है कि बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं नहीं पूछा है, पूछा है कितनी संख्याएं हैं। भैया किसी भी 2 नंबर कोई सा भी उठा लीजिए, उसके बीच में अनंत संख्या है। जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है? अनंत। कोई भी हो, उत्तर क्या? अनंत। अच्छा, कहेंगे भैया 1.1 और 1.2 के बीच में कहाँ को है? भैया है, देखो देखो इधर देखो, 1.11, 1 इसको 101 कर लो, 102, 1.103, ऐसे करके फिर और पूछेंगे 104, ऐसे करके 109, फिर ढेर सारी संख्याएं मिल गई, एक एक और जीरो बीच में डाल लीजिए, ऐसे ऐसा करके जितना चाहिए उतना बना लीजिए। ये गुड क्वेश्चन। पूछ रहा है कि 6 6 6 कितनी बार लिखा गया है? 24 बार लिखा गया है, यह किससे कटेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, 3 बार रिपीट कर रही है 2 अंकों की संख्या, तो किससे एक्स वाई हम कॉमन ले लेते थे, बचता था क्या? 10101। अब कोई संख्या एक्स वाई जेड है, हम एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते थे, बचता था 1001। ठीक, मतलब ये 10101 से कटेगी और इसके गुणनखंड 3 7 13 37, और इसके गुणनखंड कितने हैं? 7 11 13। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है 6 6 6 कितनी बार है?
24 बार है। अगर हम 3 3 का जोड़ा बना लें, मान लीजिए जैसे ये संख्या है ना, 3 3 ऐसे ऐसे रिपीट है ना, अगर हम 6 6 6 कॉमन ले लें तो संख्या 1001 से कटेगी ना ये वाली, और आगे भी यही बढ़ती चली जाएगी। तो 6 का अगर एक जोड़ा बनाए, 6 6 का 4 जोड़ा सब बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? 4 ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये तो कट ही जाएगी, ये भी कट जाएगी, आगे वाला ग्रुप भी कटेगा। ये देखिए, ये कट जाएगा पहला 6 6 6 6 6 6, ये किससे कट जाएगा? 1001 से। ऐसे करके ये वाला भी ग्रुप कटेगा, ये वाला सारा कट जाएगा। लास्ट में इसको अलग करेंगे, 6 6 6 6 6, इसको भी पता आपको 2 बार डबल आया गया है, कट जाएगी। इसका मतलब है कि अच्छा, और अगर हम दो दो संख्या ले लें, जैसे 2 66 हम कॉमन लेते हैं, तो ये किससे कटेगी? 10101 से। ठीक, इसका मतलब ये ग्रुप जो है, फिर 6 6 का ग्रुप किससे भी कटेगा? 101 से। इसका मतलब है कि ये 10101 से भी कट जाएगी एंड 1001 से भी कट जाएगी। तो फिर 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी, 37 से, 11 से सबसे कटेगी, 11 से, 17 से नहीं कटेगी, 37 से कटेगी। अच्छा, 101 से भी कटेगी। पूछिए कैसे? जब कोई संख्या 2 बार होती है तो एक्स वाई कॉमन लेते हैं, 101 से कटती है। इधर दिखाते हैं, ये नहीं दिखाऊंगा। जैसे एक्स वाई होता है ना, तो इसमें से हम एक्स वाई कॉमन ले लिए, बचा कितना? 101। ऐसे ही हम 4 4 का अगर जोड़ा बना लेंगे, ये तो कटेगी 101 से, ये भी कट जाएगी 101 से। ऐसे करके सारी कट जाएंगी। कितना जोड़ा बनेगा 4 का? 6 जोड़ा बनेगा, तो 101 से भी कट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? सभी संख्याओं से कट जाएगी। कोई डाउट? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और बताते हैं मिटा के। देखिए कॉन्सेप्ट पैदा कहां से हुआ बताते हैं इस बार, इसकी पैदाइश ही बताते हैं। आइए एक बार मिटा दें। चलिए, मिट गया मिट गया मिट गया। हाँ, कोई संख्या, पहले एक्स वाई बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 25 25 है, 2 बार लिखा गया है, तो हम अगर यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, तो पहले कॉमन भी कैसे हम बताए थे, तोड़ के लिखिए, एकदम तर दिन आएगा। 2500 और प्लस 25, पहले 25 क्या करेंगे, हम निकाल के बाहर कर दिए, तो 2500 प्लस 25, और 25 कॉमन लिए तो 100 प्लस 1, 101 गुणे 25 ये हो गया ना, 25 कॉमन हो गया, बचा कितना? 2500 गुणे 101। इसका मतलब ये 101 से कटेगा। अच्छा, कोई कह दे कि नहीं 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 हम 4 बार रखेंगे, 4 बार नहीं हम 8 बार रखेंगे, तो कभी कहाँ दिक्कत है? हम हमारे लिए तो और खुशी की बात है। ये एक्स वाई हम 4 जीरो डाल देंगे, हमारी मर्जी, प्लस एक्स वाई। ठीक, ये वाली संख्या जो है एक्स वाई, ये गुणे इतना है, ये तो कट जाएगी 1000 से, हमें पता है क्योंकि 2 बार रिपीट किया है। हाँ, 101 से कटेगी, और ये वाली भी 101 से कटेगी, मतलब दोनों संख्या कट जाएगी। अच्छा, कोई कहेगा नहीं 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 हम 4 बार नहीं हम 12 बार लिखेंगे, 1 2 8 बार हो गया, और 2 बार और लिखेंगे, तो कह देंगे हमारे लिए और खुशी की बात है। देखिए, इसको हम एक्स वाई
बाकी 0 लगा दिए, कितना 4 हो गया, 8 0 लगा दिए। अब प्लस इसको ले लिया हमने एक्स वाई 4 0 लगा लिया, और प्लस क्या बचा एक्स वाई। अब पता है कि ये संख्या कटेगी, जब ये कट गई, गुणे इतना 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दीजिए। ये 101 से कट गई, ये भी 101 से कटी, ये भी कटी। इसका मतलब ये संख्या अगर 4 4 के पेयर में 4 8 12 16 24 जितनी बार भी दोहराई जाए वो किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 101 से कट जाएगी। तो बच्चा इसका मतलब है कि ये संख्या, अच्छा इसमें एक ही संख्या दोहराई गई थी, इसमें दो अलग अलग संख्याएं नहीं थी, तो मतलब और आसान कर दिया। जैसे मान लीजिए 66 है, हमने क्या कर दिया 6600 प्लस 66, हमें दो संख्या है, हम दो ले लेंगे, 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 6 एक साथ कर लेंगे, हमारी मर्जी। देखिए 101 से कटी ना, 66 गुणे 101, ऐसे ही हमने दो जरूरत के अनुसार ले लिया। अच्छा 3 वाला हम जानते थे तो 3 दिन ले लिया एक बार पेयर में, 666 ऐसे करके, है ना। हमने पहले ये उठाया, देखिए 666 ले लिया, बचा क्या 1001, हमारा काम हो गया। मतलब ये 1001 से भी कटेगी, जैसे पिछला वाला बताया ना, सेम 6 के ग्रुप में लेंगे, फिर 6 अगला वाला भी कटेगा। और हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, दो ले लें, 66 इसमें हम दो ही कॉमन लें, इसको ऐसे तोड़ दें, 10101 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से 7 से 13 से और 37 से, इन सबसे कटेगी। समझे बच्चा, कॉन्सेप्ट समझ गए। ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया तो फिर अभी 2-4 मिनट देख के फिर से बैक करके देखिए, आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सारा। आशा इस वजह से करते हैं क्योंकि हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, बस इसी वजह से। ये मत सोचिएगा इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, क्वेश्चन करवा दिए और आशा कर रहे हैं कि सारा आ गया होगा, ना ना ना, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। और ये क्या था, हमने जो टेस्ट लिया था वो है टेस्ट पेपर, इसमें जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1, उसको हमने डाला था, ठीक है। इसका एक 50 क्वेश्चन का और आएगा सेट। तो जो लोग पढ़ चुके हैं और जो लोग पहले से नंबर सिस्टम पढ़े हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हल्का हल्का सारा कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, मौज करिए, और जो डाउट हो वो कमेंट करिए। वीडियो को ऑफ करते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद।